और चौथा मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना रिफंड स्टेटस इनकम टैक्स पोर्टल में कैसे चेक करना है। तो दोस्तों ये चारों पॉइंट में वीडियो में डिस्कस। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आईटीआर फाइलिंग का टाइम नज़दीक आ गया है और 1 अप्रैल 2024 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर के फॉर्म्स को लाइव कर दिया है। अगर आपका टीडीएस फोर्थ क्वार्टर तक का रिफ्लेक्ट हो रहा है 26 एएस और एआईएस में, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना आईटीआर अभी फाइल कर सकते हैं और अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि टीडीएस रिफंड क्या होता है और हाउ टू क्लेम टीडीएस रिफंड, यानी कि आप अपना टीडीएस का रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हैं और कैसे चेक करना है आपका कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। और चौथा मैं आपको बताऊँगा कि तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, व्हाट इज़ टीडीएस रिफंड। टीडीएस रिफंड क्या होता है? टीडीएस का रिफंड जब अराइज होता है, जब आप क्या करते हैं, अपनी जो टैक्स है वो ज़्यादा टीडीएस के ज़रिए जमा कर देते हैं आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी से, जो आपकी पूरे साल की इनकम पे कैलकुलेट होकर आता है। सपोज करिए आपकी जो इनकम है वो 5,10,000 कैलकुलेट करी आपके एम्प्लॉयर ने, या आपके जो सैलरी पर्सन जो आपको सैलरी देते हैं, या आपके जो पेंशनर बैंक वाले जो आपका टीडीएस काटते हैं। सपोज करिए आपकी इनकम उन्होंने कैलकुलेट करी 5,10,000। 5,10,000 पे आपका सपोज करिए टैक्स बन गया 15,000 करीब। बट आपने क्या करा, आपने आईटीआर भरते समय आपने क्या करा, आपने अपनी इनकम को कैलकुलेट किया, आपकी इनकम आई 4,90,000। तो 5 लाख से नीचे जो आपकी समय, सपोज करिए मैं ओल्ड रिजीम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, न्यू रिजीम के हिसाब से 7 लाख इनकम होगी और 7.5 लाख तक की आपके जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद जो भी आपका इनकम आएगा। तो आपका जो है 5 लाख से नीचे आपकी 4,90,000 की इनकम आ गई आपकी। सपोज करिए अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अपना आईटीआर भर के 4 लाख इनकम की जो 90,000 की जो इनकम है वो डिक्लेयर करके अपना क्या करना है, 10 जो भी आपका 15,000 का टीडीएस कटा हुआ था उसका आप अपना रिफंड क्लेम कर लेता है। तो यह है रिफंड का प्रोसेस। कैलकुलेट होता है, वो कैलकुलेट होता है आपकी सारी वेरियस सोर्सेज से इनकम, आपको पूरी हेड से, सारी हेडों से आपकी इनकम आती है, उसको ऐड करके वो पूरा का पूरा आपकी जो है नेट इनकम निकाली जाती है। नेट इनकम डिडक्शन के बाद आती है। तो हेड कौन कौन से होते हैं? 5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये 5 तरीके के हेड होते हैं। मैं बेसिकली बात करूंगा आपका सैलरी से और जो पेंशनर है। अभी जो बेसिक है आपका आईटीआर 1 भरने वाले, उनके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब दोस्तों नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टीडीएस रिफंड के बारे में बात करते हैं कि हाउ टू क्लेम टीडीएस रिफंड। अब टीडीएस आपका जो डिडक्ट होता है वो आपकी वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम से डिडक्ट होता है, यानी कि आपकी जो वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम होती है, आपकी सैलरी, बैंक का इंटरेस्ट और जो आपके रेंट होता है। तो सैलरी होती है, एक नॉर्मल इंसान होता है, वो नौकरी करके सैलरी कमाता है, उसके ऊपर उसका टीडीएस कट जाता है और वो जो सैलरी उसकी बैंक अकाउंट में जाती है उस पर उसको आपको इंटरेस्ट मिलता है, उस पर आपका टीडीएस कट जाता है। और क्या होता है, उसके पास एक घर होता है नॉर्मल इंसान के पास, उसको रेंट पे चला के वो रेंटल इनकम कमाता है। तो ये बेसिक इनकम होती है जो एक सैलरी एम्प्लॉय, एक पेंशनर होता है, वो आपका कमाता है, उस पर उसका टीडीएस कट जाता है। अगर आपने क्या करा, आपने ज़्यादा कलेक्ट कर दिया और आपने सरकार को कम देना है, सपोज करिए आपका टीडीएस ज़्यादा डिडक्ट हो गया और आपकी जो लाइबिलिटी है वो कम बन रही है, तो आपके केस में क्या कर सकते हैं, आप अपना टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू क्लेम टीडीएस रिफंड। आप अपना टीडीएस का रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो पहला आपका आता है, अगर आपका एम्प्लॉयर ने टीडीएस काट लिया, तो यहाँ पे 3 केसेस है, मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। अगर आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से आपकी इनकम जो है वो नीचे है, तो आप अपना क्या कर सकते हैं, फॉर्म 13 में एज पर सेक्शन 197, यानी कि फॉर्म 13 में अपना डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि मेरी इनकम जो है वो लोअर है या नील इनकम है, जिस पे आप अपना टीडीएस नहीं काटिए। अपने ज्यूरिडिक्शनल इनकम टैक्स ऑफिसर से ये डिक्लेरेशन आप ले सकते हैं। और वो जो डिक्लेरेशन आप लेंगे सेक्शन 197 के अंदर जो लेंगे डिक्लेरेशन, वो आप क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं, जिससे कि वो टीडीएस आपका नहीं काटेगा। तीसरा आपका आता है, अगर आपकी जो एक्चुअल पेएबल है वो अगर आपकी टीडीएस से कम है, यानी कि टीडीएस आपका ज़्यादा डिडक्ट हो गया और आपने कम टैक्स देना बनता है, तो आप अपना क्या करेंगे, अपना इनकम को पूरा कैलकुलेट करेंगे और अपने इनकम टैक्स रिटर्न को भरेंगे और अपना टीडीएस का रिफंड क्लेम करेंगे। अब मैं आपको तीनों अच्छे से समझा देता हूँ। पहला केस आपका रहेगा कि आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अगर आपकी इनकम नीचे है, तो आप अपना क्या कर सकते हैं, फॉर्म 13 में डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि मेरी इनकम है लोअर या नील इनकम है, जिससे मेरा टीडीएस ना काटा जाए अंडर सेक्शन 197 के अंदर। और यही जो डिक्लेरेशन आप देंगे, ये आप अपने एम्प्लॉयर को, जो आपका टैक्स डिडक्टर है, उसको दे देंगे, जिससे कि वो आपका टीडीएस नहीं काटेगा। अगर थर्ड पॉइंट आता है आपका कि अगर आपकी जो इनकम है, आपकी जो इनकम कम है लेकिन आपका टीडीएस ज़्यादा कट गया, तो आप अपना क्या करेंगे, आप अपना इनकम को कैलकुलेट करेंगे, उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे और अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर के अपना टीडीएस का रिफंड ले लें। अब दोस्तों अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन के, अगर एफडी पे आपका इंटरेस्ट, एफडी के इंटरेस्ट पे अगर आपका टीडीएस काट ले, तो आपको क्या करना है उसके केस में। अब पहला आपका आता है, अगर आप सीनियर सिटीजन है, अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है, तो आपका क्या है, 50,000 तक की एनुअल इंटरेस्ट की इनकम पे आपका क्या है, एग्जेम्प्ट है टीडीएस का डिडक्ट करना बैंक के द्वारा। और ये जो लिमिट है वो
एक बैंक की अलग अलग लिमिट है, यानी कि सपोज करिए 50,000 की एक लिमिट है एक बैंक की, 50,000 की अलग लिमिट है दूसरे बैंक की, तीसरे बैंक की 50,000 की लिमिट है। तो अगर आपका 50,000 से ऊपर आपका इंटरेस्ट है तो उस पर आपका क्या है कि बैंक आपका TDS काट लेगा। अब नेक्स्ट आपका है कि अगर आपकी जो इनकम है, आपने साल की इनकम कैलकुलेट करी, आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं 15H आप क्या करेंगे साल के शुरुआत में बैंक को अपना दे देंगे कि भाई मेरी जो इनकम है नेट इनकम आफ्टर डिडक्शन, कि भाई मेरी नेट इनकम है वो क्या है कि वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे आ रही है, तो आप क्या करें आप मेरा TDS ना काटें। अब थर्ड पॉइंट आता है कि अगर क्या है कि आप अपना 15H देने के बाद भी अगर आपका बैंक आपका TDS काट लेता है तो आप क्या करेंगे अपना ITR भर के अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अपना TDS चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप क्या करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और वहाँ पे जाके आपका आएगा व्यू 26AS या प्रीव्यू 26AS, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अपना असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे, असेसमेंट चूज़ करने के बाद अपना सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे विंडो ओपन होकर दिखाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका जो TDS कटा हुआ है, इनकी जो इनकम है इतनी है और इनका इतना TDS कटा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा आपको, अगर आपको देखना है कौन से सेक्शन में TDS कटा हुआ है, सैलरी एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन होगा, यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे देखिए इनका सेक्शन 192 में कटा हुआ है TDS, यानी कि सैलरी इनकम है इनकी और उस पर इनका TDS कटा हुआ है। और अगर आपका कोई इंटरेस्ट होगा FD पे या कोई बैंक से इंटरेस्ट होगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा और सेक्शन के साथ आपका आ जाएगा। और सीनियर सिटीजन केस में 80 TTB में डिडक्शन मिलती है और नॉर्मल केस में आपको 80 TTA के अंदर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप अपना रिफंड कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे incometax.gov.in पे जाएंगे, होम पेज पे आएगा, आपका क्विक लिंक्स में यहाँ पे आ रहा होगा नो योर रिफंड का स्टेटस, यहाँ पे नो योर रिफंड स्टेटस पे क्लिक करेंगे, अपना पैन के डिटेल डाल देंगे और उस पर एक OTP आएगा, आपके आधार से जो लिंक है नंबर उस पर वो डाल देंगे। आप अपना रिफंड ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगला तरीका आपका है कि आप NSDL रिफंड पे जाके वहाँ पे अपना पैन नंबर डाल सकते हैं, असेसमेंट ईयर 24-25 चूज़ करके जो भी आपका अगर अभी रिफंड बन रहा है, तो अगर 23-24 का भी चेक करना चाहते हैं तो असेसमेंट ईयर 23-24 चेक करेंगे और क्लिक करके उस पर अपना OTP जो कोड दिया होगा कैप्चा कोड डाल के आप अपना वहाँ से भी रिफंड चेक कर सकते हैं। तो दो तरीके आपको मैंने बता दिए। पहला तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके होम पेज पे जाके नो ईयर रिफंड स्टेटस यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक, और नेक्स्ट आपका है NSDL रिफंड में जाके अपना असेसमेंट ईयर चूज़ करके वहाँ पे जो भी आपका कैप्चा कोड दिया होगा वो डाल देंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो आपका रिफंड क्लियर बता देगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँ। एंड दोस्तों नियर फ्यूचर में मैं TDS, इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल एंड बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।